सो इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इंटरपोलेशन यूज नहीं करते, आप नियरेस्ट नेबर टेक्निक को यूज करते हैं, तो इट वुड बी फास्ट बिकॉज यू डू नॉट नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस। आपके पास नई इमेज बड़े साइज की आ गई, जो पिक्सल की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करती थी वही वैल्यू आपने रिपीट कर दी। आपको कोई प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड नहीं है, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड। सिर्फ आगे और पीछे वाले पिक्सल्स की वैल्यू की बेस के ऊपर आप डिटरमिन कर सकते हैं कि नई वैल्यू क्या होगी, लेकिन आपके जो रिजल्ट्स होंगे दे वुड बी ब्लॉकी, यू कैन नॉट क्रिएट न्यू वैल्यूज। एंड इफ यू वांट टू स्मूदन योर डेटा, आपकी फाइन डिटेल्स, फाइन लाइंस को आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो फाइन लाइंस आपकी प्रिजर्व नहीं होंगी, वो लाइनें मोटी हो जाएंगी, और जो भी नई वैल्यू बनेगी वो आपके एग्जिस्टिंग कलर पैलेट का हिस्सा होगी, आप कोई नया कलर नहीं जनरेट कर रहे हो। जब आप इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो इट वुड बी स्लो, बिकॉज आपने, अगर हम लीनियर यूज करें तो आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, अगर क्यूबिक कैलकुलेट करें तो आपने वो क्यूबिक फंक्शन कैलकुलेट करना है, अगर, और ये 4 या 4 से ज्यादा पिक्सल्स पे डिपेंड करेगी एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, इसमें जो आपकी शेड्स हैं उनकी मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी, कलर ट्रांजिशंस स्मूथ हो जाएंगी आपकी। ठीक है, आपके पास ऐसी वैल्यूज जनरेट हो सकती हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी आपके कलर पैलेट के अंदर, आपको नए कलर्स जनरेट करने पड़ेंगे। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कैटेगोरिकल डेटा। आपके पास लेट से फिक्स्ड वैल्यूज थी कि जी आपके पास कलर की वैल्यू रेड हो सकती है, कलर की वैल्यू ग्रीन हो सकती है, कलर की वैल्यू ब्लू हो सकती है, कलर की वैल्यू ब्राउन हो सकती है। अब आप इनके दरमियान में एक नई वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं, रेड और ग्रीन के दरमियान में। ठीक है, या कैटेगोरिकल डेटा की एक और एग्जांपल ले लें कि आपके पास जो वैल्यूज हैं, लेट्स से दे आर द नेम्स ऑफ फ्रूट्स, तो आपके पास एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, पोमीग्रेनेट है। ठीक है, अब आप जिस तक इसको स्ट्रेच करेंगे तो एप्पल और बनाना के दरमियान में क्या कोई नया फ्रूट आएगा? इट कुड आइदर बी, द फ्रूट कुड आइदर बी एप्पल और इट कुड बी बनाना, इट कुड नॉट, इट कैन नॉट बी बनएप्पल। ठीक है, इट कैन नॉट बी अ बनएप्पल। बात फॉलो कर रहे हैं? इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कैटेगोरिकल डेटा जहां पे आपके पास फिक्स्ड वैल्यूज हैं, एंड द वैल्यू विड ऑलवेज बी, वैल्यूज माइट बी आउटसाइड द बाउंड्री रेंज। अगर आपने पहले वैल्यू सेट की थी कि 100 से वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन अब आपके पास जो क्यूबिक स्प्लाइन का फंक्शन बना, उसने जो वैल्यू जनरेट की, उसने कहा जी यहाँ पे वैल्यू जो है वो जो ये फंक्शन बन रहा है, उस फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू -5 बनती है, बन सकती है, यहाँ पे वैल्यू 120 बनती है, बन सकती है। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल? जी, नो इंटरपोलेशन नियरेस्ट नेबर से, उसके लिए बाइलिनियर या बाइक्यूबिक हम नॉर्मली अपनी, अब फिलहाल अपनी क्लास के डिस्कशन में इसको लीनियर तक कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास यहाँ पे 10, 50, 90, 80, 40, 60, 20, 10, 100, लेट्स से ये डेटा है हमारे पास, और हमने इसके लिए अगर बाइक्यूबिक से वैल्यूज जनरेट करनी हो, लेट्स जनरेट वैल्यूज यूजिंग बाइक्यूबिक। चलिए पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, पहले इमेज बना लेते हैं। ये 3x3 है तो हम इसको 9x9 का बनाना चाहते हैं, सॉरी 6x6 का। सिक्स बाई सिक्स बन गया। ठीक है, जो पहले नॉन वैल्यूज है वो नॉन वैल्यूज लिख देते हैं। 10 इज नॉन, 50 इज नॉन, 90 इज नॉन, 80 इज नॉन, 40 इज नॉन, 60 इज नॉन, 20, यहां पे 10 और यहां पे 100। लेट्स से कि मैंने अपने डेटा को जनरेट करना है यूजिंग नियरेस्ट नेबर, मैंने डेटा को जनरेट करना है यूजिंग नियरेस्ट नेबर।
तो 10 और 50 के दरमियान में क्या वैल्यू आ जाएगी? 10, क्योंकि इन केस ऑफ अ टाई लुक टू द लेफ्ट। 50 और 90 के दरमियान में 90 इस यहां पे 10 और 80 के दरमियान में 10 आ जाएगी। इन केस ऑफ टाई लुक टू द वैल्यू दैट यू हैव ऑलरेडी सीन बिफोर। ठीक है, यहां पे 50 और 40 के दरमियान में यहां पे 50 आ जाएगी, यहां पे 90 आ जाएगी, यहां पे 80 आ जाएगी, यहां पे 40 आ जाएगी, यहां पे 60 आ जाएगी, यहां पे अगेन 80 आ जाएगी, यहां पे हमारे पास 20 थी, यहां पे हमारे पास 10 थी, यहां पे हमारे पास 100 थी, यहां पे हमारे पास 60 थी, यहां पे हमारे पास 40 थी, यहां पे हमारे पास 10 आ जाएगी, यहां पे हमारे पास 20 आ जाएगी, यहां पे हमारे पास 100 आ जाएगी। अब कुछ वैल्यूज मैंने नहीं लिखी, इन वैल्यूज के ऊपर देखें 10, 50, 80 और 40। इसमें इन चारों में ये चारों एट अ डिस्टेंस 1 है, चारों के अंदर टाई आ जाएगा, तो कौन सी वैल्यू आएगी? यहां पे 50, यहां पे 90, यहां पे 80, यहां पे 40, यहां पे 60। अब यहां पे देखिए ओरिजिनल तस्वीर के अंदर एक पिक्सल था ऑफ वैल्यू 10, अब हमारे पास एक ब्लॉक बन गया ऑफ साइज 2x2 जिसकी वैल्यू 10 है। हमने क्या कोई नया कलर, कोई नई वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू इंट्रोड्यूस की है जो कि ओरिजिनल इमेज में नहीं थी? हमने सारी वही वैल्यूज यूज की हैं जो ओरिजिनल इमेज का ऑलरेडी पार्ट थी, और हर वैल्यू जो है वो फूल के बड़ी हो गई है, ब्लॉक्स बन गए। नाउ इफ यू डू इट यूजिंग, वापस ब्लू में चले जाते हैं और यहां पे अगेन ओरिजिनल वैल्यूज लिख देते हैं। यहां पे हमारे पास 10 था, यहां पे हमारे पास 50 था, यहां पे हमारे पास 90 था, यहां पे हमारे पास 80 था, दिस वाज 40, दिस वाज 60, दिस वाज 20, दिस वाज 10, दिस वाज 100। ठीक है, अब हमने नई वैल्यूज जनरेट करनी है, इसकी नई वैल्यूज बतानी है कि इसके अंदर नई वैल्यूज क्या होंगी। नई वैल्यूज क्या होंगी? 10 और 50 इनके दरमियान में नई वैल्यू जनरेट करते हैं, दैट इज 10 प्लस 50 60, 60 डिवाइड बाय 2 इज 30, तो यहां पे एक नई वैल्यू 30 आ गई। यहां पे 50 प्लस 90 140, 140 की नई वैल्यू आ गई 70। यहां पे देखिए 45, यहां पे देखिए 45, यहां पे देखिए हाँ जी 75, यहां पे देखिए 80 प्लस 20 100, यहां पे 50 आ गई, 40 प्लस 10 50, यहां पे 25 आ गई, यहां पे 60 आ गई, यहां पे 50 आ गई, यहां पे 80 आ गई, यहां पे अब 100, यहां पे 20 थी, दूसरी तरफ कोई और नहीं है तो यहां पे 20 आ जाएगा, यहां पे 10 ही आ जाएगा, यहां पे 100 आ जाएगा। ठीक है, आप जो मिसिंग वैल्यूज है उनको देख लें। अब इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पे जो नॉन पिक्सल्स हैं, जो ब्लू के पिक्सल्स हैं, नियरेस्ट पिक्सल्स इसके कौन कौन से हैं? 10, 50, 80 एंड 40। 10, 50, 80 एंड 40। सो इन सारे पिक्सल्स की एवरेज ले लें क्योंकि सबका डिस्टेंस 1 है। सो 10 प्लस 50 इज 60, 60 प्लस 80 इज 140, 140 प्लस 40 इज 180, 180 डिवाइडेड बाय 4 इज 45। यहां पे देखिए जी 50 प्लस 90 इज 140, 140 प्लस 40 180, 180 प्लस 60 240, 240 डिवाइडेड बाय, तो यहां पे 60 आ गया। इसकी बात करें 80 प्लस 40 120, 120 एंड 20 140, 140 एंड 10 150, 150 डिवाइडेड बाय 4 इज 75, 75 और डिवाइड बाय 37.5
तो 37 आ जाएगा। तो अब यहां पे देखिए 50 था, 50 से 25 जाना था। अगर आप गौर करें 50 था, एक तरफ वैल्यू 50 थी, एक तरफ वैल्यू 25 थी, उन दोनों के दरमियान में वैल्यू 37 आ गई, विच इज राइट इन द मिडल ऑफ द वैल्यूज। इसी तरह यहां पे 45 से 75 जाना था, तो हमारे पास वैल्यू 60 जनरेट हो गई है। यहां पे देखिए 40, 60, 100, 110, 210, 105, 52, 52, क्योंकि हम सिर्फ डेसिमल पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे देखिए 20 और 10 के दरमियान में हमारे पास 15 वैल्यू जनरेट हो गई है। यहां पे हमारे पास 10 और 100 के दरमियान में 55 वैल्यू जनरेट हो जाएगी। एंड नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर लेट्स से 37 इट वाज नेवर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डेटा। इनको भी फिल कर लेते हैं। आप कहते हैं जी 20 एंड 10 30, 30 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं 2, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और आप देखें दिस 15 इज राइट इन द मिडल ऑफ 20 एंड 10। ठीक है, 10 एंड 100, 100, तो यहाँ पे 55 जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये भी वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारे पास 90 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 60 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा। और इस पे पॉइंट पे देखें तो इन दोनों की एवरेज लेंगे हमारे पास, इन दोनों की एवरेज लेंगे हमारे पास, तो 90 प्लस 60, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 80 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन?